अब देखिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी क्या था, फैक्टर वाली था, ठीक है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो क्वेश्चन जो हमने किया था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, स्क्वायर टर्म से, समझ रहे हो, स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो क्यूब की टर्म भी आ गई। आरिबासन में जो वेरिएबल था उस पर क्या था, स्क्वायर था, वहाँ से अपन फैक्टर स्टार्ट कर रहे थे। कंसेप्ट अपन देख चुके हैं कैसे होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यूब से, समझ रहे हो। जब क्यूब से स्टार्ट हो और कंटिन्यू करके इक्वेशन दे रखी हो और क्या बोले कि आप क्या करो, फैक्टर करो, करने का तरीका देखना। सबसे पहले देखो वेरिएबल, ये वेरिएबल है x, यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल। क्या 2 पे वेरिएबल है, 2 किसी वेरिएबल के पास है, नहीं है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ तक तो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमें क्या लिखनी होगी, कांस्टेंट टर्म। स्टेप ध्यान रखना, क्या देखेंगे अपन, कांस्टेंट टर्म देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म। आई बस समझ में। अब एक चीज सुनो, कांस्टेंट टर्म जो अपन ने लिखी कौन सी है, 2। यहां तक क्लियर आपके, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमने क्या देख ली कि भाई 2 है, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है। अब आगे देखो, मैं बोलता हूं कि ऐसा नंबर पता लगाओ जिसमें 2 आता हो। अब देखो 1 में आता है और 2 में आता है, समझ गए। क्या सोचा अपन ने कि यार 2 किस किस टेबल में आता है, तो क्या हुआ, एक तो 1 में आता है और एक 2 में आता है। तो ध्यान रखना 1 में आएगा और 2 में आएगा, लेकिन 1 प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2। आई बस समझ में। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखो कौन सी है, 2। अब ये सोचना है कि किस टेबल में 2 आता है, 1 में आता है और 2 में आता है, जो दोनों प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इन नंबर में से कोई एक नंबर अपन लेंगे, समझ रहे हो, इन नंबर में से कोई एक नंबर लेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता कि भाई इनमें से मैं कौन सा नंबर लूँ। आरी बात समझ में, मैं फिर कह दूँ, मेरे को नहीं पता कि इनमें से मैं कौन सा नंबर लूँगा, ठीक है। अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करो, 1 से करो, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, 1। अगर 1 लेके देखो, मतलब जब अपन x की वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर में आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि अपन को पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। तो अब क्या करें अपन, क्वेश्चन ये उठा कि सर आप कह रहे हैं 1 लो, 1 प्लस का लूँ या माइनस का लूँ। भाई क्वेश्चन तो यही उठा ना कि सर 1 कौन सा लें, प्लस का लें या माइनस का लें। तो आप इक्वेशन देखो, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है ना, उसको अपन देखते हैं। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के, मतलब 2 प्लस के और 2 माइनस के। तो क्या हो गया, 50-50 इक्वेशन, 50-50 हो गई। तो अब क्या करो, मैं सोचता हूँ कि यार 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि प्लस की वैल्यू ले लेता हूँ एक बार। क्या लेता हूँ, प्लस की वैल्यू। तो x इजिकल टू मैंने क्या ले लिया, प्लस का 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, x इजिकल टू क्या ले लिया मैंने, प्लस का 1, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस का 1 ले लेते, तो क्या हो जाता, 50-50 है ना। तो मैंने 1 लिया, अब 1 को लेके मैं चलूँगा, अगर 0 आ जाता है x की वैल्यू रखने पे तो सही है, और अगर 0 नहीं आएगा तो मैं -1 की तरह मूव कर जाऊँगा, समझ गए। अब देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया px, समझ गए। पॉलिनोमियल है तो मैंने p लिख दिया, और x की वैल्यू रख रहे हैं तो x लिख दिया, समझ गए। अब इक्वेशन कॉपी करो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन तो हमने लिख दी। अब मैंने क्या बोला, इनमें से कौन से नंबर लिए मैंने, 1 ले लिया प्लस का। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे प्लस का 1 रख देना, ठीक है। कैसे रखेंगे, p की जगह p, x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, 1। क्या रख रहा हूँ,
1, तो x की जगह मैंने रखा 1 का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस, अपन वैल्यू रखते हैं तो किस में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, प्लस का 2। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, आप सोल्व करो। 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर माइनस को अभी नहीं लेना है, मैंने क्या बोला, पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 को 2 से करो 2 आ गया, समझ गए, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया। अब साइन को लो, ये प्लस का साइन था, प्लस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ही होता है, प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। आगे देखो, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 2, यहाँ तक क्लियर है आपके? अब सुनना, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, कितना आ गया 0, क्लियर है? 1 रखा तो 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 नहीं आता तो अपन -1 लेते, फिर 0 नहीं आता तो 2 लेके देखता, प्लस का नहीं आता तो -2 लेता, समझा? लेकिन 1 में ही अपना काम हो जाएगा, क्लियर आपके? 0 आ गया। अब मेरी बात सुनो, x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 1 ली थी, तब जाके क्या आया, 0 आया। अब एक बात बताओ, अगर 1 को जब अपन इक्वेशन पढ़ते हैं तो किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो 1 उधर है, वहाँ पे 0 रख दो, तो 1 को x के पास में ले आओ, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, x माइनस 1, भाई 1 को मैं x के पास में लिया है, ये प्लस का 1 था, पास आया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, x माइनस 1, लाइन लिख देते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ px, समझ गए? मैंने आपको बताया था कि जब 0 आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, ये फैक्टर होगा, आई बात समझ में? तो 1 इधर आया तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये अपनी स्टेप 1 हो गई, ऐसा काम करना है। सेकंड समझना, अब क्या होता है, ये काम कंप्लीट हो गया, क्या लिया था, x माइनस 1, अब देखो, अब हमें करना है डिवाइड, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड करने की, कैसे करें, ध्यान से समझना, x माइनस 1 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और जो px था उसको अपन क्या लिखेंगे, इनर साइड, कितना है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये आपको देखो क्वेश्चन दे रखा था, समझ गए? x माइनस 1 कहाँ से लाए, प्लस 1 रखा था, ट्रांसफर करके x माइनस 1 लाए। अब क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड, क्या कर रहे हैं, डिवाइड। अब ध्यान से समझना, x माइनस 1 का डिवाइड अपन इसमें कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी इक्वेशन है, अपन को नहीं आती, क्या करें, इन सब को भूल जाओ, ये जो पीछे के हैं ना, इन सबको क्या करो, भूल जाओ, ठीक है, और x के बाद में भी क्या है, -1, इसको क्या करो, भूल जाओ। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाली डिजिट को फर्स्ट वाली डिजिट से कंपेयर करो, समझे? मैंने क्या बोला, पीछे वाले सब डिजिट को क्या करो, भूल जाओ, और यहाँ पे भी पीछे वाले को इग्नोर करो, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में मैं किसका डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स का, समझ गए? तो देखो रफ वर्क अपन देख लेते हैं, एक्स क्यूब में मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स का। अब क्वेश्चन उठा सर कहाँ से लाए, एक्स क्यूब ये है और एक्स अपना ये है, समझ गए? अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे तो एक्स है 1 टाइम, ऊपर 3 टाइम है, तो 3 टाइम में तो ये कैंसिल करो तो कितना हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर, समझ गए मेरी बात? एक्स से एक्स क्यूब कैंसिल किया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, जो बचा उसको क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? अब समझना, जो पीछे वाले नंबर को हमने क्या किया था, इग्नोर किया था। जब आप ये वैल्यू लेके आ गए तो पीछे वाले नंबर को भी ले आओ। कैसे? एक्स स्क्वायर को इस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आता है, समझे? एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है एक्स क्यूब, समझ गए? अब सुनो, अब इसको भी लेना पड़ेगा, पीछे वाली डिजिट को भी लेना है, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर,
समझ गए। अब एक्स स्क्वायर को आगे तो और किसी से कर ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों ही तो थे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 1 से किया एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से किया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हो ही नहीं सकता, तो आप एक लाइन ड्रॉ करें। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, क्योंकि जब अपन माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे प्लस का है तो नीचे किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है तो प्लस, समझ गए। अब सुनो, ये अपन ने क्या किया, माइनस किया। माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो डिजिट होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये प्लस का नहीं रहा, अब किसका हो गया, माइनस का। ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का। समझ गए। अब कैसे करना है, ये प्लस और ये माइनस सेम है, कैंसिल कर दो, ठीक है। आगे देखो, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, एक प्लस है और एक माइनस है। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होगा, माइनस होगा। 2 में से 1 गए, एक्स स्क्वायर, भाई 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर लेस कर दिया, क्या बचा, 1x स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर साइन क्या लगाएं, बड़ी डिजिट क्या है, 2 है, 2 का साइन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब आगे कुछ नहीं बच रहा है, ये बचा हुआ है, उसको एज इट इज क्या करो, कॉपी कर दो। कैसे, -x + 2, ठीक है। अब ये नहीं आया हो समझ में तो एक बार ये फिर समझो, पीछे वाले को इग्नोर और यहाँ भी पीछे इग्नोर, ठीक है। अब क्या बचा, -x स्क्वायर और x बचा, तो देख लो -x स्क्वायर और क्या बच गया, x बच गया। x से ये कैंसिल हो गया तो माइनस का x बच गया, माइनस का x बच गया। तो अब इसको इस पूरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, माइनस माइनस प्लस x को 1 से करो, x आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस। समझ गए। एक प्लस और एक माइनस है, दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल हो गया। समझ गए। अब सुनो, ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब दोनों माइनस होते हैं तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं। x + x 2x, समझ गए। अब रिमेनिंग फिगर जो बचा उसको क्या कर दो, कॉपी कर दो। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब समझो, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक सोल्व करते जाना, ठीक है। अब क्या, पीछे वाले को इग्नोर करो, यहाँ पे भी पीछे वाले को इग्नोर करो। आगे क्या है, -2x और यहाँ क्या है, x है। देखते हैं, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय x, x कैंसल, कितना बचा, ठीक है, ये बच गया -2, ठीक है। तो -2 अपन ने यहाँ लिख दिया, समझ गए। अब देखो, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, समझ गए। अब क्या करना है, माइनस करना है, साइन चेंज करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, कैंसिल कर दो। समझ गए। एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों सेम है, कैंसिल कर दो, 0। आई बात समझ में। देखो, फर्स्ट वाली स्टेप में भी अपन ने क्या आया था, 0 आया था। सेकंड वाले में भी डिवाइड करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सुनना, सेकंड स्टेप हुई हमारी। अब थर्ड स्टेप क्या होती है, जो आंसर आया है उसको क्या करना है, फैक्टर करने। जो अपन ने पढ़ा था ना क्वेश्चन 4 में, वही काम है। क्या बचा, क्वेश्चन देख लो, x स्क्वायर -x -2, समझ गए। क्या करना है अपन को, फैक्टर। अब एक चीज़ सुनो, फैक्टर करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे, लास्ट वाली को कॉपी करेंगे, समझ गए। सेकंड स्टेप इसमें क्या होती है, फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 1 जा, यहाँ 1 है ना, 2 1 जा 2, फैक्टर करते हैं अपन, 2 के फैक्टर किए, 2 1 जा 2, काम कंप्लीट, ठीक है। अब ऐसा क्या करूं
जो फैक्टर किए मैंने, ऐसा क्या करूं कि क्या आ जाए, माइनस का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या आ जाए माइनस का 1 आ जाए। अब क्वेश्चन उठा सर 1 कैसे लाए, 2 1 जा 2 किया, 1 में 1 भी तो जाता है, 1 में 1 भी जाता है, तो देखो 2 में से 1 लेस करो, क्या 1 आता है, तो अपने क्या किया माइनस किया, माइनस करेंगे तब जाके 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर माइनस का 1 कैसे लाए, बड़ी डिजिट माइनस की रखो, छोटी डिजिट प्लस की रखो, तब जाके अपन माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 2x और प्लस का 1x, तो x लिख दिया। देख लो भली, एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होगा, 2 में से 1 गए, 1 बचा, और बड़ी डिजिट का साइन देखो आ रहा है माइनस, समझ गए, ठीक है, ये 1 हटा रहा हूँ मैं, 1 ही होता है। अब इसमें क्या करो, कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है x स्क्वायर से x कैंसिल, तो x बच गया माइनस, x से x कैंसिल 2 बच गया, समझ गए। यही चीज़ आगे आनी चाहिए, क्या आगे आ रही है, आ रही है ना, तो आ रही है तो कुछ कॉमन नहीं, तो अपन कॉमन क्या लेते हैं 1 लेंगे, कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन है 1, तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2, समझ गए। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 टाइम लिखा जाता है और फिर x प्लस 1 लिखते हैं, x प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है। ये दोनों तो हमने लिख दिए, अब मेरी बात सुनो, इसका आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर जो है ना, सबसे लास्ट में जो आंसर आएगा वो लिखना है, मेन आंसर। ये दोनों तो इसके आंसर हो गए। अब इसका आंसर क्या था x माइनस 1, क्या था x माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 और लिख देंगे, समझ गए, क्योंकि पहले अपन ने x माइनस 1 लिया तभी तो फैक्टर हुआ, और फैक्टर होने पे ही तो ये डिवाइड करने पे 0 आया, फिर अपना ये आया, तो ये दोनों तो आंसर इसके थे और ये आंसर इसका था। आई पसंद में, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना कि बुक में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बुक में थोड़ा जमा के दिया हो सकता है, तो अपना आंसर ये हो गया। क्लियर आपके।